मॉर्निंग 11 क्लास बच्चा। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये अलोंग द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये वर्टिकल नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हमारी क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है। ये डायरेक्शन है रेनफॉल को। वी आर किसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करें, वी आर से हम रेन की वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, फिर हमने कहा कि एक मैन है जो वो कर रहा है विद अ वेलोसिटी, सॉरी मास्क नहीं, वेलोसिटी ऑफ मैन। वी एम किसकी वेलोसिटी है, मैन की वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी से वह मूव करा टुवर्ड दी वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मैन मूव करा विद वेलोसिटी वी एम से। ठीक है, हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, ये आपको प्लेन में और वन डायमेंशन में समझा चुकी हूँ कि सबसे पहले जिसके रिस्पेक्ट में करनी है, रेन की रिस्पेक्ट, सॉरी मैन के रिस्पेक्ट में किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें रेन की। तो मैन को किस में लाना पड़ेगा, रेस्ट में। मैन को रेस्ट में लाने के लिए क्या लेंगे, हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। वी एम है तो सेम वी एम मैग्नीट्यूड लेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो माइनस वी एम वेलोसिटी यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, वी आर वेलोसिटी ये रही, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ये साइड्स, मतलब यहाँ पे पैरेललोग्राम बना देंगे। ये वी आर है तो ये भी कितना होगा, वी आर। ये माइनस वी एम है तो ये साइड भी कितनी होगी, माइनस वी एम। अब हम ट्राइंगल की बात करें, ओ पी और क्यू, इस ट्राइंगल में जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितनी हो जाएगी हमारी, अगर ट्राइंगुलर वेक्टर एडिशन करें तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वेक्टर एंड द सेकेंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का हेड किससे अटैच है, सेकेंड वेक्टर के टेल से, और सेकेंड वेक्टर का जो हेड है वो रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से अटैच है। ठीक है, तो ऐसे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर मतलब वी आर का स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर माइनस वी एम का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी आर वी एम और कॉस। अब बात करते हैं वी एम और वी आर के बीच में, इन दोनों वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। सो कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन वो कितनी हो जाएगी, वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी के साथ जो रेन है वो फोल्ड होगी मैन के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं इस वेलोसिटी के साथ, इस मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी जो रेनफॉल हो रही है, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेंजेंट थीटा। तो इस ट्रायंगल में बेटा हमारा टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा, वी एम डिवाइडेड में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, वी आर। तो इस वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में टेंजेंट थीटा की डायरेक्शन में अलोंग द टेंजेंट थीटा जो रेन है वो फॉल होगी। अब देखिए यहाँ से एंगल थीटा बनाते हैं, रेनफॉल हो रही है, एंगल थीटा के साथ बनता है फर्स्ट वेक्टर के साथ। तो इसका जो अल्टरनेट एंगल देखिए तो ये एंगल थीटा बनेगा, और ये क्या हो जाएगी हमारे मैन की रिजल्टेंट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ जो मैन है वो अपने एंगल थीटा पे अपने जो एम्ब्रेला है उसको टाई अप करेगा, ताकि वो क्या कर सके, वर्टिकल रेनफॉल से बच सके जब वो वी एम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा अलोंग द वेस्ट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे आज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने देखे रिजल्टेंट वेक्टर कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे ये आर एक्स है, आर वाई वेक्टर है, इनका हम रिजल्टेंट वेक्टर लेते थे जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता था जो ये दोनों है उस पर प्रोड्यूस करने वाले। अब हम करें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिंगल वेक्टर है आर, ठीक है, इसको अगर हम स्प्लिट कर दें 2 और 3 वेक्टर्स में, अगर हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन में हम इसको 2 वेक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे, एक तो अलोंग द एक्स एक्सिस और एक अलोंग द वाई एक्सिस। इस आर को हमने रिजॉल्व किया आर एक्स एंड आर वाई 2 कंपोनेंट्स में। ये आर एक्स एंड आर वाई क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर आर के, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब हम एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट कर दें इसके कंपोनेंट्स में, आइदर एक्स वाई और जेड, डिपेंड करता है कि वो प्लेन में है या फिर स्पेस में है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन ए प्लेन, कि मान लीजिए कोई आर वेक्टर है, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया प्लेन में, तो किस में रिजॉल्व होगा, एक तो एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। अलोंग द एक्स एक्सिस हमने मान लिया आर एक्स है, अलोंग द वाई एक्सिस हमारा क्या है, आर वाई है। हमें पता है अलोंग द एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई यूनिट वेक्टर, अलोंग द वाई एक्सिस क्या होता है, जे यूनिट वेक्टर। तो जो हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर है इसको हम किस में रिजॉल्व कर सकते हैं, प्लेन में, एक्स एंड वाई में। तो एक्स एंड वाई में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखो
आर वेक्टर आर एक्स वेक्टर भी किसके इक्वल होगा, आर एक्स तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, आई यूनिट वेक्टर क्या होगी, इसकी डायरेक्शन। इसी तरह से जो हमारा आर वाई वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड तो आर वाई होगा और डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होगी, जे यूनिट वेक्टर से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे तो रिजल्टेंट वेक्टर है जो वो इन टर्म्स में आर एक्स आई यूनिट वेक्टर एंड आर वाई जे यूनिट वेक्टर में रिजोल्व हो गया है। ठीक है, अब ये जो रिजोल्व टर्म्स है आर एक्स हैं, ये जो आर वाई है जिसमें ये आर वेक्टर रिजोल्व हुआ अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, अगर इनका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना हो कि आर एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है एंड आर वाई की वैल्यू क्या होने वाली है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ओ आर पी। इन ट्राइंगल ओ आर पी ये तो देखो टोटल एंगल कितना होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये किसका बीच का एंगल होता है, फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट के बीच का एंगल, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, हम थीटा कंसिडर करते हैं। ठीक है, तब बात करते हैं हम कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होगा बेटा इस ट्राइंगल में, कोस थीटा क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर सॉरी ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, और ये क्या होगा हमारा बेस होगा। और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है बेटा ओपी एंड हाइपोटेनियस कितना है ओ आर। ओपी की वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन हमें ओ आर की वैल्यू पता है, ओ आर कितना है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आर है, आर कोस थीटा है। तो यहाँ से जो ओपी किसके इक्वल था बेटा, हमारा ओपी वेक्टर किसके इक्वल है, आर एक्स वेक्टर के, और आर एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आर कोस थीटा। ओके, तो जो हमारा आर एक्स आ गया वो किसके इक्वल आ गया, आर कोस थीटा के। अब हमें फाइंड आउट करनी है आर वाई की वैल्यू, ये हमारा आर वाई है, अगर ये आर वाई है तो ये भी क्या होगा बेटा हमारा आर वाई ही होगा। अगेन इसी ट्राइंगल में कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल ओ आर पी। इन ट्राइंगल ओ आर पी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना होगा आर पी और हाइपोटेनियस कितना होगा हमारा ओ आर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर इज इक्वल्स टू ओ आर साइन थीटा। ओ आर कितना है बेटा, आर के इक्वल है जो हमारा सिंगल वेक्टर है जिसको हमने रिजोल्व किया इन दो कंपोनेंट्स में, तो आर वाई किसके इक्वल हो जाएगा, आर साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट किन के बीच में करेंगे हम, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर के बीच में। तो यहाँ पे एंगल कौन सा देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे। तो आर एक्स स्क्वायर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट सेकंड वेक्टर कोस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर क्या है, आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स आर वाई कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अगेन 0। सो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है किसके इक्वल आ जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर के इक्वल। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किससे फाइंड आउट करेंगे हम, फर्स्ट वेक्टर से, तो ये किससे निकलेगा, टेंजेंट थीटा। इस ट्रायंगल में अगर देखिए बेटा हम टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, आर एक्स, सॉरी ये आर एक्स नहीं है आर वाई है, परपेंडिकुलर इसके इक्वल होगा, ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, आर वाई के, परपेंडिकुलर किसके, आर वाई के, डिवाइडेड में बेस किसके इक्वल है, आर एक्स के इक्वल है। सो ये हमारा टेंजेंट थीटा होगा। देखो अगर यहाँ पे हम आर एक्स आर वाई की वैल्यू भी पुट करते हैं तो आर साइन थीटा डिवाइडेड में आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल कितना आ जाता है, टेंजेंट थीटा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव भी हो रही है, वैल्यू वेरीफाई भी हो रही है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।